सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि एओसी की 2026 की न्यू वैकेंसी आ चुके हैं, यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की जो आपकी वैकेंसी है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पूरे 2 साल बाद ही आपकी वैकेंसी आ रही है। तो मैं आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है। ये भर्ती बहुत बढ़िया होती है, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया रहती है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी काफी फास्ट है। तो आप सभी के लिए एक बढ़िया सरकारी नौकरी का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आप सभी को बता दें, एओसी आर्मी की एक यूनिट है और यहाँ पे इसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल आपको 2615 वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगे, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, यहाँ पे इनकी तरफ से नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आप आर्मी में ही भर्ती होंगे, लेकिन आर्मी की एक सिविलियन वाली यूनिट होती है। तो यहाँ पे एज ए सिविलियन आप भर्ती होते हैं। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट होती है, जैसे ट्रेड्समैन मेट की हो गई, फायरमैन की हो गई, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की हो गई, मल्टीटास्किंग स्टाफ की हो गई और मटेरियल असिस्टेंट। इसमें बहुत बढ़िया प्रोसेस है कि आप अगर नियर बाय रहते हैं तो आप अपने घर से भी कर सकते हैं। कहीं दूर थोड़ी पोस्टिंग है तो सुबह जाओ और शाम को फिर अपने घर आ जाओ। तो मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम, एक तरह से ऑफिस वाली जॉब की तरह यहाँ पे चलता है कि 10 बजे से जाओ, शाम को 6 बजे आ जाओ। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे रहती है। और ये जो वैकेंसी रहती है वो आप सभी की यहाँ पे रहती है ग्रुप सी की, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाला गया है। एडवर्टीजमेंट इसका जारी कर दिया, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो ट्रेड्समैन मेट की होती है। एक तरह से आप इससे कह सकते हो जो लेबर वाली वैकेंसी होती है, जिसमें जैसे मजदूर के नाम से भी बोला जाता है, या आप एक तरह से कह लो कि इसे ग्रुप डी की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, लेकिन आती है ग्रुप सी में। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मान के चलो कि आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहां पे कोई भी सामान उठाने का, रखने का, लोड करने का जो भी काम होता है वो ट्रेड्समैन मेट का ही होता है। तो यहाँ पे टोटल 1799 की वैकेंसी है और पे स्केल 18,000 से लेके यहाँ पे आपका 68,200 रहता है। और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा फायरमैन की वैकेंसी है। फायरमैन की वैकेंसी के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल 520 वैकेंसी है, 18,000 से 19,900 से 63,200 यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 104 वैकेंसी है, जिसमें 19,900 से 63,200 रहेगा। एमटीएस की पोस्ट है जिसमें 142 वैकेंसी है, लेवल 1 की आपको सैलरी मिलेगी 19,900 से 63,200। और वहीं पे मटेरियल असिस्टेंट में टोटल 50 वैकेंसी है, जिसमें आप सभी की सैलरी 82,300 तक जाती है। और ये बढ़िया वैकेंसी, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी बढ़िया रहता है। तो टोटल मिला के 2,615 टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप सभी की निकाली गई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया है। यहाँ पे वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव है, तो इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कम या ज्यादा भी हो जाती है बहुत बार। अब इसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखो, ट्रेड्समैन मेट के लिए पहली वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो केवल 10वीं पास होना चाहिए। फायरमैन के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप 12th पास होने चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 10th पास आप होने चाहिए। और मटेरियल असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन इंग्लिश स्ट्रीम, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश में अगर आपने बैचलर डिग्री ले रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी का 3 पोस्ट की क्वालिफिकेशन ट्रेड्समैन मेट, फायरमैन और एमटीएस की 10th पास है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 12th पास है। ये एक तरह से एलडीसी जैसी पोस्ट आप सभी की होती है, जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जिसे नाम दे रखा है, ये एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की तरह यहाँ पे काम होता है। अब इसके अलावा अगर आगे बढ़े, बहुत सारे बच्चे क्या है, फायरमैन का कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारी भर्तियों में आप सभी के लिए काम आता है और वैकेंसी भी निकलती रहती है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट के पास ये डिप्लोमा होता ही नहीं है, जिसकी वजह से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते। तो एक लो कंपटीशन वाली भर्ती का फायदा यहाँ से आप ले सकते हो। तो अगर आपको फायरमैन का कोर्स करना है तो आप कर सकते हो। ऑल ट्रेड्समैन जो आपकी फायरमैन वाली पोस्ट होती है उन सभी में एप्लीकेबल रहता है। 8,500 केवल इसकी फीस है। 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वेरीफाइड रहेगा। आप कहीं पे भी इसे वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपको इसकी ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। एक बार दोबारा से लिख देता हूं, 7088 79 40 16, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आपको किसी भी भर्ती के लिए फायरमैन का डिप्लोमा करना है, 6 महीने का, 1 साल का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहेगा और यहाँ पे 100% हमारी रियल होने की गारंटी हमारी रहेगी। आपको ये नहीं है कि कहां से क्या, ये जिम्मेदारी हमारी है। अब ये सारी
सारी चीजें यहाँ पे बता दी। इससे आगे बढ़ते हैं तो देखो, भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल और टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। जो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीईटी सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, व्हेनेवर एप्लीकेबल, कुछ पोस्ट के लिए आपका एप्लीकेबल रहेगा, जैसे कि आपका ट्रेड्समैन मेट का हो गया, फायरमैन का हो गया। इसके अलावा अदर पोस्ट के लिए आपका एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये बात हो गई। इसके अलावा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सभी में होता है। रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है, जनरल इंग्लिश रीजनिंग 25 क्वेश्चन, यहाँ पे 25 मार्क्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी कि टोटल वही आपको सेम सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का पेपर रहता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे आप सभी को बता दिया है कि जनरल रीजनिंग में आपका क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रहेगा। तो वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आप सभी को चेक कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आप सभी को पता है कि ट्रेड्समैन मेट और आपका फायरमैन के लिए ही एप्लीकेबल होगा। इसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। यहाँ पे पुलअप यानी बीम करने होते हैं, 6 पुलअप्स आपको मिनिमम करने होते हैं, और 9 फीट का गड्ढा आप सभी को कूदना होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और जिग जैग बैलेंस जो आपका रहता है, ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर का आप सभी का रहेगा। और यहाँ पे आप सभी के जो रहते हैं वो यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है वो मैंने आप सभी को बता दिया है कि इतना आपको फिजिकल में करना होगा, केवल 2 पोस्ट के लिए, अदर पोस्ट का क्राइटेरिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो देखो, यहाँ पे आप सभी को बता रखा है जो पे मैट्रिक्स है वो दे रखा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दे रखे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 अगस्त से स्टार्ट होंगे। ठीक है, कब से? 24 अगस्त से आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे और 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। साथ ही में एडमिट कार्ड जो जारी होंगे वो अक्टूबर में जारी होंगे। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपका नवंबर 2026 में होगा। अब आप ये समझो कि नोटिफिकेशन के साथ ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ही आपके एडमिट कार्ड की और आपकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो क्लियर मेंशन है। तो इसमें क्या है कि जो आपका प्रोसेस रहता है वो बहुत ही स्मूथ रहता है और टाइम से सारी चीजें आपकी वर्क करती हैं। तो ये बढ़िया चीज यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलती है। अप्लाई करने के लिए आप एओसी की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जो वेबसाइट है वहां से जाके इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। बाकी की जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे आप सभी को बता दी। इसकी पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या इस वाली जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस भर्ती से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा एक और मैं डिटेल वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगा जब इसका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसके साथ ही मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप सभी को उसमें वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी का ऑलमोस्ट लगभग आपको सब कुछ यहाँ से पता चल गया होगा। जो कुछ भी बचा हुआ है वो उसमें पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कर देना लाइक और शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।